सुबह आ गए थे 7 बजे। ये प्यारे प्यारे बच्चे आ जा रहे हैं और आ करके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये अंग्रेजी सीख रहे हैं। और इस समय जो हम लोग अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत कर रहे हैं हम लोग सेंटेंसेस पे। किस पे बात कर रहे हैं? सेंटेंस पे। सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस, लुक एट दीज सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। ऐसे पहला सेंटेंस है द सन इज येलो। सूर्य जो है पीला है। उसमें भाई नाभ की संलयन की क्रिया होती है और जो ऊर्जा बाहर निकलती है उससे देखने में सूर्य पीला लगता है। तो द सन इज येलो। नेक्स्ट है आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे कई दोस्त हैं। ठीक है, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। क्या है सेंटेंस? फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। फिर है आई हैव 2 आइज। मेरे पास 2 आँखें हैं या मेरी 2 आँखें हैं। तो कौन से सेंटेंसेस थे? कुछ सेंटेंस ऐसे थे कि द सन इज येलो, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, आई हैव 2 आइज। अब ये जो 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं ये क्या है? दीज सेंटेंसेस टेल अस समथिंग। ये जो सेंटेंस हैं वो हमसे कुछ बताते हैं, कुछ हमको कहते हैं, कुछ सूचित करते हैं। क्या सूचित कर रहे हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन सूचित कर रहे हैं। जैसे द सन इज येलो, सूर्य पीला है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई दोस्त हैं। फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। आई हैव 2 आइज, मेरी 2 आँखें हैं। ये सेंटेंस हमसे कुछ भाव बता रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। उस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ भाव निकलता है ना। आई हैव 2 आइज हम पढ़ रहे हैं तो बस ऐसे पढ़ नहीं रहे हैं, उससे एक भाव निकल रहा है कि मेरी 2 आँखें हैं। फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम, अगर ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ से एक भाव निकल रहा है कि फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। तो दीज सेंटेंसेस टेल अस समथिंग। ये सेंटेंस हमें कुछ बताते हैं। तो सेंटेंस का एक डिफिनीशन या एक कॉन्सेप्ट ये भी हो गया कि अ सेंटेंस टेल्स अस समथिंग, है ना। एक वाक्य जो है हमसे कुछ कहता है। अ सेंटेंस टेल्स अस समथिंग, एक वाक्य हमसे कुछ कहता है। और महत्वपूर्ण बात है कि इट एंड्स विद फुल स्टॉप। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यह फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। तो सेंटेंस की जो हमने कल डिफिनीशन देखी थी कि सेंटेंस भाव प्रकट करता है, अपने आप में पूर्ण होता है, तो ये भी हमें कॉन्सेप्ट रखना है कि सेंटेंस हमसे कुछ बताता है, सेंटेंस हमसे कुछ कहता है। जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो मीनिंगफुल चीज़ उसमें से निकलेगी, एक सेंस निकलेगा। तो अ सेंटेंस टेल्स अस समथिंग, एक सेंटेंस हमसे कुछ कहता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और यह फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। अब देखिए ये चीज आपको ध्यान देना। हाँ, एंड्स विद अ फुल स्टॉप और बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। वह सेंटेंस किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। हाँ, तो कुछ आपको एक्सरसाइज दिए गए हैं। देखिए कुछ एक्सरसाइजेज आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे है री राइट द सेंटेंसेज विद कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं जो जिसे आपको सही करके री राइट करना है, यानी पुनः लिखना है। क्या सही करना है? इसमें जो पहला लेटर है इस सेंटेंस का, जो पहले वर्ड का पहला लेटर, उसे कैपिटल करना है। और जो ये नियम है कि एक अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के साथ जो एंड होगा फुल स्टॉप लगाना है। तो पहला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है मेनी एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो कहाँ पे कैपिटल लेटर हो जाएगा? क्या? एम। वेरी गुड, अमित के लिए ताली बजाइए आप लोग। ठीक है, जो मेनी में का एम है, फर्स्ट लेटर है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। मेनी एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। और फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? फॉरेस्ट के बाद। फॉरेस्ट के बाद क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। तो इसको आपको दोबारा लिखना होगा, है ना। दोबारा लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना। तो मेनी एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। देखिएगा इसमें कुछ संदेश भी है। कह रहा है कई जानवर, पौधे और पेड़ जंगल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है स्मॉल एंड बिग एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्या कैपिटल होगा? स्मॉल में जो एस है वो कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। और फुल स्टॉप कहाँ लगेगा?
फॉरेस्ट के बाद जो अंतिम वर्ड है फॉरेस्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा, है ना। भाव क्या है? स्मॉल एंड बिग एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। जब आप वहाँ कैपिटल लेटर लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो जो भाव निकल रहा है वो भाव है स्मॉल एंड बिग एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। छोटे और बड़े जानवर जंगल में रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है या नेक्स्ट क्या है? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब कहाँ पे लगेगा कैपिटल लेटर? कहाँ होगा? रीराइट करेंगे देयर। देयर में जो टी है वो किस में रहेगा? कैपिटल लेटर, है ना, उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप कहाँ लगाया जाएगा? फॉरेस्ट के बाद, है ना। ये जो फॉरेस्ट लास्ट वर्ड है इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे तो क्या है हो जाएगा फिर ये देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जंगल में विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बर्ड्स एंड सम स्मॉल एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, है ना। सारी बात को छोटे और बड़े जानवर जो है पेड़ों पर पाए जाते हैं। यहाँ लीव ऑन ट्रीज की बजाय हो जाएगा लीव इन ट्रीज, क्योंकि पेड़ों पर का मतलब पेड़ के ऊपर थोड़ी पाए जाते हैं, तो यहाँ लीव इन ट्रीज हो जाएगा, ऑन की बजाय यहाँ पे होना चाहिए लीव इन ट्रीज। हाँ अब लो ये लो, तो बर्ड्स एंड सम स्मॉल एनिमल्स लिव इन ट्रीज, है ना। तो इसमें कैपिटल लेटर में कौन हो जाएगा? बर्ड्स का बी कैपिटल, है ना। बी लेटर जो है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। और ट्रीज के बाद लास्ट जो वर्ड है उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, है ना। तो बर्ड्स एंड सम स्मॉल एनिमल्स लिव इन ट्रीज, तो बर्ड्स में बी कैपिटल हो जाएगा और ट्रीज के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। वहाँ इन प्रीपोजिशन क्यों यूज किया ऑन के बजाय? क्योंकि ऑन होगा तो वो उसके ऊपर एकदम मतलब पेड़ के ऊपर जो आखिरी पत्ती होगी उसके ऊपर थोड़ी ना जानवर और चिड़िया रहती है, वो तो पेड़ की टहनियों पे रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, उसकी ब्रांचेस पे रहते हैं, तो इन ट्रीज हो जाएगा, वहाँ इन से भाव निकलेगा, है ना। तो हाँ एंड कंजंक्शन है, वेरी गुड। बर्ड्स एंड सम स्मॉल एनिमल्स लिव इन ट्रीज, ठीक है। तो बर्ड्स में बी कैपिटल हो जाएगा और ट्रीज के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए ट्रीज गिव अस शेड। शेड मीन्स होती है छाया, शेड मीन्स क्या होता है? छाया। अब इसमें कैपिटल लेटर कहाँ पे होगा? टी। ट्रीज में जो टी है वो कैपिटल हो जाएगा और फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? शेड के बाद, है ना। तो ट्रीज गिव अस शेड, पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, यहाँ मैंने लगा दिया ऑलरेडी। तो ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब इसमें ये जो टी है वो क्या हो जाएगा? ट्रीज जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? अस के बाद फुल स्टॉप लगेगा। जो लास्ट वर्ड है उसके बाद जो है फुल स्टॉप का यूज होगा। तो जो सेंटेंस है वो क्या है? ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या है? वी शुड नॉट कट देम, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी है, हाँ पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ जो वी है इसका डब्ल्यू जो है डब्ल्यू कैपिटल लेटर में हो जाएगा और देम के बाद क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। वी शुड नॉट कट देम, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए शुड क्या है? मोडाल्स है, अभी परसों पढ़ा आप लोगों ने, है ना, बता नहीं रहे। वी शुड नॉट कट देम, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो एक संदेश भी हो गया कि पेड़ जो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो आज हमने सेंटेंसेस के अंतर्गत क्या पढ़ा? हमने कुछ सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के रूप में लिया, जैसे द सन इज येलो, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, आई हैव 2 eyes, और देखा कि वो सेंटेंसेस हमें कुछ बता रहे हैं। These sentences tell us something, ये सेंटेंसेस हमें कुछ बताते हैं। वहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकला वो कॉन्सेप्ट ये निकला कि अ सेंटेंस टेल्स अस समथिंग, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक वाक्य जो होता है हमसे कुछ कहता है और ये फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। इसके बाद हमने एक एक्सरसाइज ली और उस एक्सरसाइज को किया। एक्सरसाइज क्या थी कि री राइट द सेंटेंसेस विद कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लगभग 7 सेंटेंसेस दिए हुए थे, उन्हें दोबारा लिखना था और दोबारा लिखते हुए ध्यान देना था कि वो कैपिटल लेटर से शुरू हो और फुल स्टॉप के साथ एंड हो, ठीक है। तो जो आपने अभ्यास किया, अब इसके आगे कल हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार। थैंक यू।